आज मैं बात करती हूँ अपने भाइयों और बहनों से जो बुढ़ापे की तरफ, वृद्धावस्था की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वृद्धावस्था की छाया सबसे पहले हमारे पैरों की तरफ आती है। हमारे पैरों को कष्ट होता है, चलने में आदमी परेशानी महसूस करता है। वृद्ध तो होना ही है सबको, किंतु फिर भी हम प्रयत्न कर सकते हैं इसकी गति को रोकने का, कम करने का। आज मैं पैरों की मालिश की तरफ आपका ध्यान दिलाती हूँ। पैरों की मालिश स्वयं कीजिए। किसी दूसरे का इंतज़ार न कीजिए। आपको जब मौका मिले, जब आपको महसूस होता है कि ये समय मेरे लिए खाली है, आप अपने कमरे में चले जाइए। सिर्फ भोजन करने के कम से कम 4 घंटे बाद कीजिएगा मालिश। तुरंत मालिश न कीजिए। ये आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह को भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं। और अपने हाथों से कीजिए, जितना आपसे बन पड़े उतना, फिर रुक जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मालिश आप स्वयं करते हैं तो आप पूरा 100% फ़ायदा आपके पास है। इसमें जानना ये है कि जो हाथ मालिश करता है वो काफ़ी फ़ायदा ले जाता है। तो अगर आप बेटा, बहू, पोता पोती, किसी मेड से या नौकर से, किसी से भी मालिश करवाएंगे तो आधे से ज़्यादा फ़ायदा उसका आपको तो बचा हुआ मिलेगा। आप स्वयं कीजिए मालिश। इस मौसम में आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं और आपको सूट करे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। आप किसी कड़े स्थान पर, चौकी पर या बिस्तर पर सीधे लेट जाइए। इसके बाद आप एक करवट लेकर लेट जाइए। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा पूरा ध्यान एकदम लगाना पड़ेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। एक करवट आप लेट गए। अब जो पैर ऊपर है उस पैर में घुटने से जांघ तक, इधर कमर से लेकर घुटने तक अच्छी तरह गोल गोल धीमा दबाव देकर मालिश कीजिए। पहले तेल लगा लीजिए। कमर से लेकर रीढ़ की हड्डी तक एक तरफ अच्छी से तेल लगा लीजिए और घुटने तक तेल लगा लीजिए। जांघ में आगे पीछे सब तरफ, थोड़ा हिस्सा पेट का भी आ जाएगा उसमें। धीमे धीमे आराम से, जितनी आप में शक्ति हो उतना धीमे धीमे जांघ से घुटने की तरफ, घुटने से जांघ की तरफ घुमा घुमा कर आगे पीछे सब तरफ
कमर में रीढ़ की हड्डी तक हाथ ले जाइए, हिप में गोलाई से धीमे धीमे दबाव देते हुए घुटने तक की मालिश कर लीजिए। इसके बाद पैर की एड़ी से घुटने तक, यानी बीच में पिंडलियाँ सब आएंगी, उनमें पुनः तेल लगा लीजिए। तेल लगाकर फिर धीमे धीमे मालिश कीजिए, जितना आपके हाथ में बल है, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरह हल्का दबाव देते हुए एड़ी की तरफ से घुटने की तरफ, सामने की तरफ, बगल की तरफ गोल गोल घुमा के हाथ को अच्छी तरह से तेल को लगा लीजिए। अब इस पैर को उतार दीजिए। अब दूसरी करवट, पहले आराम से सीधे सो जाइए, 5 मिनट आराम करके फिर दूसरे पैर को दूसरी करवट सो जाइए। फिर इस पैर में भी उसी तरह कमर से लेकर जांघ तक की मालिश और जांघ से नीचे एड़ियों तक की मालिश। इसके बाद पैर के तलुओं में भी मालिश कर लीजिए थोड़े तेल की। आपको अपनी शक्ति उतनी ही लगानी है जिसमें आप अधिक ना थकें। अगर जांघ से घुटने तक लगाने में ही आप थक जाते हैं, कमर से लेके घुटने तक में, तो दोनों पैर में उतना ही लगा के छोड़ दीजिए। दूसरे दिन पूरे पूरे पैर में लगाइए। मुझे नहीं पता कौन कितना कमज़ोर है और कौन कितना सहजोर है। बहुत कमज़ोर भी लोग होंगे जिनसे कहेंगे कि मेरे हाथ से नहीं होगी। मैं फिर भी कहूँगी कि आपके हाथ में अगर सहलाने जैसा दम भी है तो आप स्वयं अपने पैरों में तेल लेकर सहलाइए। आज की अपेक्षा कल आप में ज़्यादा ताकत आ जाएगी। कल से आप में परसों और ज़्यादा ताकत आएगी, आपको अच्छा लगेगा। इसमें एक फ़ायदा और हो रहा है कि आपके हाथ की अंगुलियां, आपकी बाहें, आपकी केहूनी से लेके आगे तक के हाथ सब मजबूत हो रहे हैं। तो इसमें दोनों हाथ लड्डू हैं। इस मालिश में दोनों हाथ लड्डू हैं। हाथ भी मजबूत होंगे और पैर भी। अगर आप में ज़रा सी भी ताकत ना हो, धीमे धीमे अपने पैरों को धीमे धीमे सहलाइए। आपका शरीर स्वयं खुश होगा क्योंकि आपके हाथों द्वारा सहलाया जा रहा है। धीरे धीरे आप में पावर बढ़ता जाएगा और आपके पैर मजबूत होते जाएंगे। अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो आप सही जानिए कि अगर हम घुटने से लेकर नीचे के पैरों तक और जांघों से लेकर घुटने तक के पैरों को अगर मजबूत कर लेते हैं, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, टेंडन्स को अगर पहले से मजबूती दे देते हैं, वो थोड़े शक्तिशाली बनते हैं, तो हमारे घुटनों को भी सहयोग देके वो चला लेंगे। तो ऐसा आप अवश्य कीजिए। और मालिश कभी भी दूसरे से नहीं करवानी है आपको, इस बात का पूरा ध्यान रखिए। आपको जो फ़ायदा मिलेगा तो आप स्वयं अनुभव करेंगे। इसके बाद दूसरे दिन हम घुटने की मालिश के बारे में बात करेंगे। आप इतना करके देखिए। आप इस वीडियो को चला लीजिए और ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बार सुनिए और इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कैसे करना है, मालिश को कैसे करना है। आपके दोनों हाथ मजबूत होंगे, आपके दोनों पैर मजबूत होंगे और फिर घुटने तो अपने आप मजबूत होंगे। तो ये जो कड़ापन है यही बुढ़ापा है। अगर हम मालिश करके थोड़ा लचीलापन ले आएं, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, सब चीज़ लचीली हो जाए, हिलने डुलने लगे, अंदर के रक्त का दौरान बढ़ जाए। बुढ़ापा तो आता ही उसी से है कि रक्त की नलियाँ कड़ी पड़ गईं, खून का दौरान घट गया।
तो धीमी धीमी मालिश, धीमे दबाव के साथ अगर हम करेंगे तो ये सब कुछ लचीला हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और बुढ़ापा स्वतः थोड़ी दूरी हम लोगों से बनाने लगेगा। आज सिर्फ इतना ही, आगे फिर बात करेंगे।